बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महज़ाद फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूँ निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हलीम, जो बच्चे बड़े सबका बहुत फेवरेट होता है। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मूंग की दाल लिए हमने 2 चम्मच, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं, और 2 चम्मच लिए हमने मसूर की दाल, 2 चम्मच लिए हमने माश की दाल, 2 चम्मच लिया हमने दलिया गंदम का, 2 चम्मच लिए हमने चावल और 7 चम्मच लिए हमने चने की दाल। इन सबको एक बाउल में डाल के पानी डाल के हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना है, कम से कम 6 से 7 घंटे फिर भी आप दालों को भिगो के लाजमी रखें जी। तो चलिए चलते हैं जी। हमने ओवरनाइट दालों को रख लिया था। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गई हैं, टेंडर हो गई हैं। अब हम एक पतीले में पानी डाल लें या फिर आप कुकर ले लें। कुकर में पानी डाल के 2 लीटर पानी डाल के हम इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। 2 लीटर पानी डालना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर को तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम देना है। दालें जो है वो आपकी अच्छे से गल जाएगी। अगर आपने कोई पतीला वगैरह लिया है तो कम से कम 45 से 50 मिनट के लिए आप उसको मीडियम आंच पे पकाएंगे जी। चलिए चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। हमने एक पैन में ऑयल ले लिया, उसमें हमने एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 बे लीफ के तेज़पात जिसको बोलते हैं वो पत्ते हमने इसमें डाल देने, और 5 से 6 अदद प्याज हमने इसमें डाल देनी। आधी प्याज हम बाद के लिए रख लेंगे जब हम तड़का लगाएंगे, इसलिए 6 से 7 अदद प्याज हमने इसको अच्छे से ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन करना है। हलीम के लिए प्याज को डार्क ब्राउन हमेशा करें क्योंकि उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी ये प्याज हो जाएगी। उस वक्त तक हम मसाले देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली ली है, सुरख मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून हमने लिया है कड़ी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी लिया और 1 टेबलस्पून हमने लिया है चिली फ्लेक, और 500 ग्राम हमने चिकन लिया है। आधा किलो होगा। इसकी आपने बोटियाँ ही रखनी है क्योंकि हमें रेशे चाहिए। प्याज जो है हमारी डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको आधी निकाल लेंगे और आधी इसमें छोड़ देंगे। 2 चम्मच अदरक के और लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे, और 2 से 3 चम्मच हरी मिर्च, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें हैं जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है, कूट लिया है बारीक, और 2 से 3 अदद अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें बकाया के मसाले शामिल कर देंगे। मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने भूनना है। मीडियम आंच पे आपने भूनना है, तेज़ आंच पे नहीं भूनना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अच्छे से भूनना है हमने। दस से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो चिकन है उसके पीसेस निकाल लेंगे और उसको रेशा रेशा कर लेंगे। दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। देख ले इस तरह की होनी चाहिए, तो बिल्कुल जो है वो गल चुकी है इस टाइम। अब हमने रेशा रेशा चिकन कर लिया था, इसको 1-2 मिनट मज़ीद भूनेंगे कि मसाला जो है वो अंदर तक इनके चला जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। दाल में शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें। हलीम को जो घोटने का काम है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जो जूसर होती है उसके जग में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पंजाबी में जिसे हम
घोटना या जो भी कहते हैं उससे भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको घोट लेना है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। उसी पैन में हमने फिर से आधा कप ऑयल ले लिया है। 2 जो साबुत सुरख मिर्च है वो रख लिए। इसमें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्का। और जो पहले से हमने प्याज फ्राई की हुई निकाली थी वो इसमें डाल देंगे। और 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट तक भून के हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। ये दाल के टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड पे तड़का लगाना लाजमी लगाया करें। अब हमने हलीम को तड़का लगा दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी सर्विंग आपको दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।